हेलो एवरीवन। आप सबने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, लेवल्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले की क्लासेस में ऑलरेडी बात किया हुआ है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और ये जानेंगे कि उस फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज़ प्लानिंग, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching with me Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concept in a common language. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग? सो डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है, इस चीज़ को हम लोग जब पहले ही एडवांस में सोच लेते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्लानिंग। किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट करने के लिए जो सबसे पहला काम किसी भी मैनेजर को करना होता है, दैट इज़ प्लानिंग। मैनेजर सबसे पहले प्लान करेगा कि उसे कोई भी काम किस तरह से करना है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग के डेफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। फीचर्स ऑफ प्लानिंग को आप इजी वे में याद रख सकते हैं परदेसी कॉन्गो मैन से। तो पहला फीचर पर, मैनेजमेंट इज परवेजिव। मैनेजमेंट परवेजिव है, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। देसी मीन्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो उसमें डिसीजंस इन्वॉल्व होती हैं। कौन से है? प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो हमेशा चलती रहेगी। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको क्या करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे। सो परदेसी कॉन्गो मैन, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जब कभी भी कोई मैनेजर प्लानिंग करता है तो उसमें बहुत सारा मेंटल वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी थिंकिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। सो दैट्स वाई फीचर एक प्लानिंग का ये भी है कि प्लानिंग इज इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, कि प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज तो होगी ही होगी। सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन एंड फीचर्स। नाउ वी टॉक अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। सो प्लानिंग प्रोसेस, इसको लेके पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। प्लानिंग प्रोसेस यानी जब हम प्लानिंग करेंगे तो कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे प्लानिंग को करते टाइम। तो सबसे पहला होगा सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें बिजनेस में क्या अचीव करना है। सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस से हमारा मतलब होता है मेकिंग एजम्पशंस। जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उस टाइम में हम ये एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की प्लानिंग्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सोशल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब बिजनेस एट प्रेजेंट जैसा है वैसा ही इन फ्यूचर भी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो डेवलपिंग प्रीमाइसेस, second step. Next, after setting up objective and developing premises, we will find out the different alternatives. हम alternatives को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे alternatives हैं जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लें कि एक बिजनेस में ये टारगेट किया गया कि पूरे साल भर में बिजनेस में 1000 करोड़ रुपीस की सेल्स की जाएगी। अब इसको अचीव करने के लिए ये माना गया कि बिजनेस की कंडीशंस जैसी अभी हैं वैसी आगे भी बनी रहेंगी। कॉम्पिटिटर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो दिस इज व्हाट डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उस कंपनी की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास में तरीके कौन कौन से हैं। सो लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि हम अपने टारगेट को यानी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में है। लाइक एज क्रेडिट देना, डिस्काउंट देना, इस तरह से हम सारे ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट करेंगे। लिस्टिंग अप ऑल्टरनेटिव। अब इसके बाद क्या होगा, हम इवैल्यूएट करेंगे सारे ऑल्टरनेटिव्स को कि इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में हमें कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव होगा जो कि हमारे लिए बेस्ट होगा, और उसमें से फिर हम एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे। सो सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। सो दीज आर 5 स्टेप। पहला हो गया सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, थर्ड इज लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, फोर्थ इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड फिफ्थ इज सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। अब एक बार जब हमने ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम
उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज द 6th स्टेप एंड लास्ट एंड 7th स्टेप विल बी फॉलो अप, कि हम टाइम टू टाइम ये देखेंगे कि हमारा जो काम है वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। तो प्लानिंग की लिमिटेशन, ये पहली चीज़, जब आपने कोई प्लान कर लिया तो बीच में अब आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, यानी प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिजिड होगा। सेकंड इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जिसमें भी एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, बार बार एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे में भी प्लानिंग हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड वन इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक बार हमने प्लान कर लिया तो हम उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अपने काम को करेंगे, तो वहाँ पे प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस कर देता है। और प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अलग से मैन पावर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिनका कि काम सिर्फ होगा प्लानिंग करने का। सो दीज वर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्यों करना इम्पॉर्टेंट है, क्यों किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम अपने गोल को सेट करने के लिए किस डायरेक्शन में हमें अपने एफर्ट्स को लगाना है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। एक बार हमने प्लान कर लिया कि क्या करना है और कैसे करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो ऐसे में अलग अलग लोग, सेम लोग उसी काम को नहीं कर रहे होंगे, तो काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगा। और मेन जो पॉइंट है इसका, दैट इज़ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। एक नए नए आइडियाज़ बिजनेस में आते हैं ड्यू टू प्लानिंग। सो प्लानिंग इनोवेट्स आइडियाज़। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के जो भी टाइप्स हैं उसको लेके अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, आप वहाँ से जाके टाइप्स को देख सकते हैं। इतना पोर्शन हमारा प्लानिंग चैप्टर में कवर अप होता है, जिसमें कि हमें डेफिनेशन याद करनी है, फीचर्स याद करने हैं, प्लानिंग के प्रोसेस याद करने हैं, प्लानिंग के लिमिटेशंस याद करनी है, और प्लानिंग के इम्पोर्टेंस भी याद करने हैं। और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्लान कितने होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में इससे बाहर प्लानिंग चैप्टर से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इतने से ही आपका पूरा काम चल जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।